जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम केपी पद्धति के द्वारा जानेंगे कि जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारे चीज़ें नक्षत्र पर डिपेंड करता है। तो किसी एक व्यक्ति ने बहुत ही समाज सेवा अनेकों प्रकार से किए थे, काफ़ी जनता उनसे भी प्रसन्न थी। तो महाशय हमारे पास जब आए तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, क्या मुझे इस साल के चुनाव का टिकट क्या मुझे पार्टी देगी कि नहीं देगी, मुझे इसके बारे में जानना है। तो मैंने उस समय का जो तारीख था वो नोट किया, जो समय उन्होंने प्रश्न किया था और वो टाइम हमने नोट किया। फिर उस व्यक्ति से हमने प्रश्न किया महाशय से कि आप 1 से लेकर 249 के अंदर कोई अंक बताने का कष्ट करें। तो महाशय हमें 201 अंक बताए, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। उस 201 अंक के द्वारा ये हमने चार्ट कुंडली यहाँ पर तैयार की है। तो जब उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी आप देख करके मुझे बताएं कि क्या संभावना है कि नहीं, तो कभी भी कोई भी अगर चुनाव से टिकट का संबंधित अगर हमें जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें एकादश भाव के उप नक्षत्र से ही यहाँ पर जानना चाहिए कि हमें लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, या हमें फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, हम यहाँ से जान सकते हैं। तो जैसे उस महाशय ने जब प्रश्न किया था उस समय का ये चार्ट बना है। तब उस समय एकादश भाव का जो उपपति थे वो थे गुरु। तो हमने उपपति का गुरु को देखा, तो गुरु किसके नक्षत्र पर बैठे हैं वो हमें देखना था। तो गुरु जो थे वह सूर्य के नक्षत्र पर बैठे थे और स्वयं अपने उप में। तो गुरु जो थे सूर्य के नक्षत्र पर बैठे और गुरु के उपपति में थे। तो यहाँ पर हमने देखा तो गुरु कहाँ पर बैठे हैं, धनु राशि पर, और किसकी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य के नक्षत्र में बैठे थे। तो यहाँ पर अगर हम सूर्य को अगर हम देखते हैं तो सूर्य कहाँ पर बैठे हैं, व्यस में। द्वादश स्थान पर गुरु भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं। तो एकादश भाव का जो उपपति थे वह द्वादश घर में बैठे हैं, जो कि खर्च के स्थान होता है, नुकसान का भी होता है। तो इस जगह पर गुरु जो थे यहाँ पर बैठे, और गुरु जिनकी नक्षत्र पर बैठे थे वो भी यहाँ पर द्वादश स्थान पर बैठे। तो अब सूर्य को अगर हम देखते हैं तो द्वादश स्थान पर बैठे हैं, और सूर्य का जो राशि है सिंह वो अष्टमेश है। तो इसलिए सूर्य जो यहाँ पर हैं वो पीड़ित हैं, कष्टदायी हैं, कोई चीज़ अच्छा लाभ देने वाले नहीं है। अगर हम गुरु को देखें तो उस समय गुरु का जो डिग्री था 1.53, 1 अंश 53 में, किसमें, मकर राशि पर। तो मकर राशि पर 1.53 के अंश से गुरु यहाँ पर बैठे हैं। तो गुरु मान लेते हैं हम कि यहाँ पर आ भी गए, तो गुरु की 5वीं दृष्टि और 7वीं 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि हुआ, 7वीं दृष्टि यहाँ पर हुआ, 9वीं दृष्टि यहाँ पर हुआ। तो टिकट मिलने का जो अंक होता है या जो भाव होता है वो तीसरा घर होता है। तो गुरु की तीसरी दृष्टि तो पड़ी नहीं, गुरु की जो दृष्टि थी वो तीसरे घर पर पड़ी नहीं। इसलिए इस व्यक्ति को साफ साफ बोलना पड़ा कि आपको चुनाव का टिकट, जो पार्टी का जो टिकट होता है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब भी हम कोई टिकट का अगर हम देखते हैं तो एकादश भाव का जो उपपति होता है उसकी दृष्टि तीसरे घर से बननी चाहिए। अगर तीसरे घर से दृष्टि बनती है तब उस व्यक्ति को पार्टी का चुनाव पक्का मिलता ही है। इसी तरह अगर हमें चुनाव के टिकट के बारे में जानना हो तो इसी तरह आप भी अपना कुंडली, चार्ट कुंडली बना करके जान सकते हैं। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।